मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर सुशीला हंसदा। मैं आप लोगों को बीकॉम सेमेस्टर 6 का एक टॉपिक है, एक पेपर है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। इस टॉपिक में, इस पेपर का एक टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक है मार्केटिंग एंड नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो हम ये मैं बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ मार्केटिंग या विपणन क्या है। विपणन अर्थात एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें वस्तुओं की खरीद बिक्री के लिए उसमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है। स्पेशली मार्केटिंग को हम लोग 4 P's से जोड़ते हैं या 4 P's का मार्केटिंग अध्ययन करता है, जिसमें आपका पहला है P फॉर प्रोडक्ट, देन प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। अर्थात विपणन जो है वस्तु का अध्ययन करता है, उसका मूल्य का अध्ययन करता है, उसको कहाँ बेचना है, प्लेस का अध्ययन करता है, और उसको किस तरह से प्रमोट करना है, उसका अध्ययन मार्केटिंग करता है। अगर हम डेफिनेशन में जाएं तो एज पर फिलिप कॉटलर, marketing is about satisfying consumer needs and wants through a exchange। फिलिप कॉटलर ने यहाँ मार्केटिंग को इस तरह से परिभाषित किया है कि विपणन क्या है, उपभोक्ताओं के ज़रूरतों को या नीड को पूरा करने के लिए एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसको उन्होंने मार्केटिंग कहा है। दूसरा परिभाषा उन्होंने दिया है, मार्केटिंग इज नॉट the art of finding clever ways to dispose of what you make, it is the art of creating genuine customer value। यानी कि ग्राहकों की ज़रूरतों को विनिमय के द्वारा पूरा करने को मार्केटिंग उन्होंने बताया है। उन्होंने विपणन को ये नहीं कहा है कि विपणन जो है वो एक क्लेवर तरीका है या चालाकी है मैन्युफैक्चरर की, उसको अपना प्रोडक्ट बेचना है जिसमें वो कुछ भी करके उसको बेचना, ये मार्केटिंग नहीं है। बट कस्टमर के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं को बेचना और उनको सही समय पे, सही वे से, सही मूल्य पर उपलब्ध कराना, ये मार्केटिंग कहलाता है। मार्केटिंग जो है ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, ये प्रोडक्ट प्लानिंग से स्टार्ट होती है। यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से बनेगा, वो कस्टमर के नीड को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, उसका प्रोडक्ट प्लानिंग क्या होगा, वहाँ से शुरू होता है और ख़त्म होता है आफ्टर सेल सर्विस। तो और उनके बीच में जितनी भी प्रक्रिया आती हैं, लाइक उसका स्टोरेज करना, उसको प्रमोट करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सभी जो है वो मार्केटिंग के अंतर्गत में आते हैं। मार्केटिंग जो है यहाँ पे 4 P's का स्टडी करता है कि पहला, प्रोडक्ट आपका जो होगा वो कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए। प्राइस उसका आपका ऐसा हो कि वो कस्टमर के लिए रिजनेबल हो और आपको प्रॉफिट भी अर्न करे, ऐसा प्राइस डिसाइड करना। और प्लेस कहने का अर्थ है कि उसको कस्टमर को सही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू पहुंचाना और सही समय पर सही वस्तु उपलब्ध कराना, ये प्लेस के अंतर्गत स्टडी किया जाता है। और प्रमोशन में स्टडी किया जाता है कि जो प्रोडक्ट है उसको हम किस तरह से अपने सेल को बढ़ाएं, एडवर्टाइज करें, उसको सेल्स पर्सनल सेलिंग करें या फिर अदर वे ऑफ मेथड से हम उसको प्रमोट करना, ये आपका प्रमोशन में आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विपणन के अंतर्गत इन सारी बातों का अध्ययन किया जाता है। अब अगर हम देखें उसके नेचर स्कोप में, तो स्कोप में हम लोग क्या पा रहे हैं कि स्कोप ऑफ मार्केटिंग में हम लोग देखते हैं कि विपणन के क्षेत्र में विपणन के अंतर्गत निम्न बातों का अध्ययन किया जाता है। पहला है स्टडी ऑफ कंज्यूमर वांट्स एंड नीड्स, उपभोक्ता की इच्छा और आवश्यकता का अध्ययन इसमें किया जाता है। दूसरा है स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मार्केटिंग में यह अध्ययन किया जाता है कि उपभोक्ता किन परिस्थितियों में कब
वस्तु को खरीदने के लिए प्रोत्साहित या मोटिवेट होता है। तो उपभोक्ता की जो भी फैशन है, आदत है, रुचि है, इन सभी बातों का यानी उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। फिर नेक्स्ट है स्कोप में प्रोडक्शन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, वस्तु के निर्माण और उसके विकास की योजना। वस्तुओं को किस तरह से बनाना है, उसको किस तरह से मॉडिफाई करना है, टाइम टू टाइम उसमें क्या प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन करना है, इन सारी बातों को भी मार्केटिंग अध्ययन करता है। फिर है प्राइसिंग पॉलिसी, मूल्य निर्धारण नीतियाँ। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण संबंधी नीतियाँ, अर्थात मार्केटिंग के अंतर्गत उसके स्कोप में ये भी आता है कि उसका कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा, होलसेलर मेथड, रिटेलर मेथड या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, इन सारी बातों का भी अध्ययन होता है। फिर है प्रमोशन, संवर्धन के लिए हमारे एडवर्टाइजिंग मेथड्स क्या होगा, मीडिया कौन सा होगा, उसका सिलेक्शन करना, न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग, इन सभी बातों का भी मार्केटिंग स्टडी करता है। फिर आपका स्कोप में आएगा कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, उपभोक्ता संतुष्टि, उपभोक्ता को कैसे हम सेटिस्फाइड करें, इन सभी बातों को भी मार्केटिंग स्टडी करता है। नेक्स्ट है आपका मार्केटिंग कंट्रोल, विपणन नियंत्रण। आजकल मार्केटिंग का अंकेक्षण भी होता है, यानी कि जो भी हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं उसको ऑडिट किया जाता है, ताकि हम विपणन से संबंधित बातों, गतिविधियों को हम लोग क्या नियंत्रित कर सके, इसलिए मार्केटिंग ऑडिट भी होता है। अब हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ मार्केटिंग। पहला है मार्केटिंग इज एन इकोनॉमिक फंक्शन, मार्केटिंग की प्रकृति यानी मार्केटिंग में हम कौन कौन सी बातों को देख रहे हैं। तो पहला है विपणन एक आर्थिक क्रिया है, मार्केटिंग इज एन इकोनॉमिक फंक्शन। आर्थिक क्रिया का मतलब वैसी क्रिया से होता है जिससे हमें धन की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो विपणन क्या है, एक आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक फंक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें वस्तु को उत्पादन से लेकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की समस्त क्रियाओं को हम लोग मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। दूसरा है मार्केटिंग इज अ लीगल प्रोसेस बाय विच ऑनरशिप ट्रांसफर, विपणन के अंतर्गत वैधानिक रूप से स्वामित्व का हस्तांतरण होता है। कहने का अर्थ है कि उपभोक्ता तक वस्तु पहुंचाना, मतलब मैन्युफैक्चरर से लेके आपको उपभोक्ता तक वस्तु को जब वो खरीद लेते हैं तो क्या हो गया, वो स्वामित्व का हस्तांतरण हो गया, वो लीगल वे में पहुंचाना मार्केटिंग कहलाता है। मार्केटिंग इज अ मैनेजरियल फंक्शन, विपणन एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है। विपणन के अंतर्गत सभी क्रियाओं को विशेष योजनाओं तथा स्ट्रेटेजी के तहत किया जाता है। कैसे करना है, किन माध्यमों से करना है, आदि बातों को देखा जाता है। मार्केटिंग इज अ मैनेजरियल फंक्शन, मैनेजरियल प्रबंध की प्रक्रिया है। कहने का अर्थ है कि प्रबंध की प्रक्रिया जैसे एक मैनेजर काम करता है, सुव्यवस्थित ढंग से करता है, मैनेज करता है, उसी तरह से मार्केटिंग की प्रक्रिया जो एक मैनेजरियल फंक्शन, जिसमें ये जो प्लानिंग हो रहा है ये सब कुछ एक सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है, एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, तब जाके हम लोग इसको एक्शन में लेते हैं। प्लानिंग होता है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, प्रॉपर डिसीजन लिया जाता है। तो मार्केटिंग एक मैनेजरियल फंक्शन भी है। मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस, विपणन एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया का मतलब है कि मार्केटिंग जो भी होता है वो समाज के को हित में ध्यान में रखकर किया जाता है। जैसे आज के डेट में जो हम लोग देख रहे हैं, कोरोना की वजह से क्या है कि जो आज के डेट का जो मार्केटिंग जो भी हो रहा है, मार्केटिंग प्रोसेस जो भी हो रहे हैं, वो कोरोना वायरस को के अवेयरनेस को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। सपोज कीजिए जो एडवर्टाइजमेंट हो रही है, जो कि एक मार्केटिंग का प्रोसेस है, एक पार्ट है मार्केटिंग का। तो आजकल हम देख रहे हैं जो हम लोग मार्केटिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट का यूज कर रहे हैं वो कोरोना अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत भी हो रहा है। जो एडवर्टाइजमेंट आ रहा है उसमें बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग जैसी बातों को ध्यान में रखकर एडवर्टाइज किया जा रहा है। तो कहने का अर्थ है कि मार्केटिंग एक सोशल एक्टिविटी है, सोशल प्रक्रिया भी है, जिसमें सामाजिक हित को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो ये आपके मार्केटिंग के नेचर, स्कोप एंड मीनिंग्स है। थैंक यू।